एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए साथियों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अलजेब्रा का सेकंड पार्ट और इसके अंतर्गत कुछ ऐसा प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा में बार बार आता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देख लीजिए साथियों, सबसे पहले आपको दे देगा कि दो गो अंक दे देगा आपको गुना में। ध्यान दीजिए, या तो है ना 5 गुने 5 या x गुने x या कोई भी संख्या, चर राशि दोनों सेम का दे देगा गुना, नहीं तो अचर राशि दोनों सेम का गुना दे देगा। यानी उस परिस्थिति में हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है x गुने x यानी 2 गो x, यानी x 2 बार गुना हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x गुने x यानी वही संख्या से पुनः गुना किया जाता है। तो दो संख्या के लिए हम लोग लिखेंगे एक संख्या, तो हमने a गो x लिख दिया, यानी 2 के बदला में हमने a गो x लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, इसके पावर में है m और इसके पावर में है n। तो हम लोग जब 2 गो संख्या गुना में रहे, सेम रहे, बेस यानी दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है और दोनों संख्या गुना में है, तो 2 गो बेस को एगो बेस लिखते हैं, लिख दिया यहाँ पे, और आपस में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, आपस में पावर को जोड़ देते हैं। तो m प्लस n हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, एकदम आसान है ना। 2 गो बेस समान हो, पावर कितना भी हो, दोनों गुना में हो, तो 2 गो बेस के लिए यानी 2 गो x के लिए एगो x लिखें और ऊपर वाला पावर को दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, इसको दोनों को, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया यहाँ पे। तो चलिए आगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है x गुने x। ध्यान दीजिए, x गुने x यानी 2 गो बेस समान है, x गुने x, तो 2 गो बेस के लिए एगो बेस लिखते हैं। ध्यान दीजिए, और इसका अगर किसी भी संख्या के ऊपर में अगर कुछ पावर नहीं है तो हमेशा एक रहता है। ध्यान दीजिएगा, एक रहता है हमेशा क्या रहता है, एक रहता है। तो इसके पावर में के एक और फिर इसके पावर में के एक, यानी कि 1 प्लस 1 बराबर x के पावर 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। या ऐसे भी अगर इसको गुना करते हैं, x गुने x को अगर गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा, यही होता है x स्क्वायर। बस समझ में आ गया जी किस तरह से x स्क्वायर होता है, तो यही होता है आपका x स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपका कह रहा है क्वेश्चन x स्क्वायर अगुने x के क्यूब, है ना, यानी यहाँ पे x के पावर 2 है और x के पावर यहाँ पे 3 है। तो कैसे सोल्व करेंगे, और 2 बेस समान में है, तो 2 गो बेस समान के लिए क्या लिखते हैं, एगो बेस लिखते हैं, ठीक है ना, और पावर को आपस में जोड़ के लिखते हैं। तो इसका पावर हो जाएगा 2 और इसका पावर हो जाएगा आपका 3, यानी दोनों के पावर जुड़ जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3 और 2 5। इस तरह से ये भी क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। आप इस तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, अब कह रहा है 2x गुने 3x स्क्वायर बराबर व्हाट, क्या होगा यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए एक चीज़, यानी कि एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो दोनों में हो तो उसको हम लोग कॉमन करते हैं, यानी दोनों में जो होता है वही कॉमन होता है, और उसी चीज़ को हम लोग 2 गो की एगो लिखते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर इसको हम अगर 3 को मिटा देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 को मिटा देते हैं और यहाँ भी 2 को मिटा देते हैं, हटा देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, x गुने x स्क्वायर। क्या बच रहा है, x गुने x स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो x गुने x स्क्वायर यानी 2 गो x है, क्या है, 2 गो x है यहाँ पे। मान लीजिए इसको हम ऊपर रख दिए, हटा दिए, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, x गुने x स्क्वायर। तो 2 गो x के लिए हम लोग क्या, यहाँ पे एगो x है और यहाँ पे एगो x है, बेस समान है, तो 2 गो बेस, दोनों बेस समान है, तो दोनों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एगो x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एगो x लिखेंगे। और कुछ भी नहीं है इसके ऊपर में पावर, तो 1 होता है, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 1 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक अलग जाति वाला का काम हमने तमाम कर लिया। अब यहाँ पे फिर अब इसका x वाला का काम तमाम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, और फिर यहाँ पे जो 2 था तो हम लोग 2 ही लिख देते हैं, है ना। देख लीजिए, अब बच गया है इसका काम करना, है ना, यानी कि इसका काम करना बच गया है 3 और 2 का, है ना, 3 और 2 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 3 कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 2 गुने 3, और फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 1 में 2 से 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, यानी x के पावर क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से आपका जो है बन गया, ठीक है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया साथियों। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x और गुने 2y, 2x
गुने 2y। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 2 में 2 से गुना करेंगे, यानी एक जाति वाला है, यह अंक वाला है, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और x में y से गुना कीजिएगा तो xy हो जाएगा, यानी कि 4x इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो भी मिलेगा आपसे उम्मीद है कि अब बन जाएगा, अब परेशान नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है x इंटू है ना वाई जेड इजकल टू यानी बराबर XY इंटू जेड, है ना, यही क्वेश्चन है। यानी कि अगला आपका टाइप है इस तरह का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देख लीजिए। और यहाँ पे जैसे में भी आपको दे दिया है 5, है ना, 6 गुने 7 बराबर 5 गुने 6 गुने 7, ठीक है ना। इस तरह से जो है इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, यानी कि इसमें RHS बराबर LHS अगर दोनों बराबर हो गया तो आपका वही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, 5 गुने 7 छक 42 बराबर 6 पचे 30 गुने 7। ध्यान दीजिए, यानी कि 42 में 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, है ना। 42 पचे 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 सॉरी, और 5 चौक 20 और 1 21, है ना, 210। कितना आया साथियों? 210। ध्यान दीजिए कितना आया? 210। और इसको गुना कीजिएगा आप 30 में 7 से, क्योंकि हम 7 के पहाड़ा जानते हैं। तो देखिए इसको कैसे गुना करेंगे, 7 में 3 से गुना कीजिएगा तो 7 या 21, एगो 0 बैठा दीजिए, यानी 210। यानी कि यहाँ पे हो रहा है आपका LHS बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों जो है आपका बराबर हो गया। इसको जो है साफ साफ भाषा में कहें तो दाहिना और दोनों बायां अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट यानी कि समाप्त हो जाता है, यानी कि सही हो जाता है। तो 210 दोनों तरफ आ रहा है बराबर, तो यहाँ पे आपका राइट हो गया, यानी बनाने का तरीका सही है, यानी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, कह रहा है x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू यानी बराबर XY प्लस XZ, है ना। यही है आपका अगला टाइप। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल दे करके इस पर सोल्व करते हैं प्रश्न को। चलिए देख लीजिए इसको। तो 5 और ब्रैकेट के बाहर बगल में है तो यह गुना है, क्या है? यह गुना में है, तो इसको हम लोग गुना में लिख देंगे। और 8 और 7 को जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा, यानी 5 गुने 8 और 7 15, यानी 5 गुने 15 बराबर, इसको देख लीजिए दोनों गुना में है, यानी 5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे 35, और जोड़ 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40। ध्यान दीजिए, तो 15 पचे 75 बराबर 35 और 40 को जोड़िएगा तो आपका 75 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 5 और 4 3 7, यानी कि 75, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो गया। आप इसको देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS, यानी कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। राइट हैंड साइड आप इसको हमारे अगर इधर से करेंगे तो हमारा इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी दोनों बराबर ही है। RHS बराबर LHS, ठीक है ना, यानी कि राइट RHS, है ना, LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी इधर से हम लोग देखेंगे तो दाहिनी तरफ इधर हो जाएगा, बाईं तरफ इधर हो जाएगा, यानी दाहिना और बायां दोनों बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इंटू जेड बराबर XZ। चलिए XZ प्लस YZ, ठीक है ना, इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। एग्जाम्पल में है आपका 10 प्लस 11 गुने 2 बराबर 10 गुने 2 प्लस 11 गुने 2, यानी इसी को दोनों को सोल्व करके क्या कर देना है, आपस में बराबर कर देना है। तो कैसे बराबर करेंगे, 10 और 11 को जोड़ लेंगे हम लोग। तो 10 और 11 को जोड़िएगा तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 गुने 2 बराबर 10 दूनी 20 प्लस 11 दूनी 22, ठीक है ना। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 21 को 2 से गुना कीजिए तो 21 दूनी हो जाएगा आपका 42, 1 में 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 42 इक्वल टू बराबर 20 और 22 को जोड़िएगा
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 42, ठीक है ना। 20 और 22 को जोड़िएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो है राइट है ना RHS बराबर LHS, ठीक है ना। यानी कि यह प्रूव्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। हमने 42 बराबर 42 यानी दोनों तरफ 42 करके इसको प्रूव्ड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यानी अगला टाइप है आपका x माइनस वाई इंटू जेड बराबर XZ माइनस YZ, है ना। इस टाइप का आपका सवाल दे देगा, फिर कहेगा इसको सोल्व करके बताइए आपको करने आता है कि नहीं करने आता है। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला काम करेंगे। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और गुना 8, यहाँ पे 8 है तो 8 से गुना करेंगे। फिर वही काम करेंगे आगे, यानी कि 6 गुने 8, तो पहले गुना वाला काम करेंगे तो 8 छक 48, ठीक है ना, 48 हो गया। अब उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह दे करके फिर गुना का काम करेंगे, 8 बचे 40, ध्यान दीजिए, यानी कि यह 40 है। तो आप इस तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। 1 में 8 से करेंगे तो 8 हो जाएगा और 48 में से 40 को घटा दीजिएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यानी दाहिने तरफ और बायां तरफ दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका प्रूव्ड हो रहा है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका RHS बराबर LHS, ठीक है ना, दाहिनी तरफ, और ये हो गया आपका बाईं तरफ। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किए और इस तरह से जो भी क्वेश्चन है आप बनाने का प्रयास कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा, हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप प्रॉब्लम सिर्फ भेजिए, हम उसको सोल्व करके देंगे आप लोगों को, है ना। आपको हम लिख देते हैं 9199885528, है ना। ध्यान दीजिए ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है ना, 9199885528, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, आप इसको चैप्टर को बनाइए। अगर दिक्कत होता है तो इस पर आप सोल्व करके उसको हम भेज सकते हैं, आप फिर उसको देख सकते हैं आप। और इस तरह से हम पूरा चैप्टर बताएंगे, उसके बाद आप पूरा, है ना, क्वेश्चन को बना सकते हैं। और फिर भी कोई परेशानी हो तो आप इस यहाँ पे मैसेज दे करके, क्वेश्चन भेज करके आप सोल्व करवा सकते हैं। धन्यवाद।